नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार क्राइम न्यूज। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर। डेंगू बुखार से 7 लोगों की मौत, वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग हुए बीमार। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह स्वयं रसिया खानपुर गांव पहुंचे और पूरे गांव का निरीक्षण किया, वहीं व्यवस्थाओं को देखा। पीलीभीत के गांव रसिया खानपुर में अब तक 7 लोगों की डेंगू के चलते मौत हो चुकी है और सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार हैं। 15 दिन से पहले गांव में डेंगू बुखार की शुरुआत हुई थी। गांव में फैली गंदगी इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टरों की तैनाती की गई है, जो घर घर जाकर एक्सपर्ट के द्वारा डेंगू की जांच की जा रही है और रोगग्रस्त लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्हें दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। गांव में साफ सफाई की उचित व्यवस्था के लिए 60 कर्मचारी लगाए गए हैं। गांव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेडिकल कैंप लगाए गए हैं ताकि डेंगू से पीड़ित लोगों का इलाज किया जा सके। वहीं जिला अधिकारी ने बताया कि 6 लोगों की डेंगू होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है। साजिद हुसैन चिश्ती। आपके गांव में कई लोग बीमार हैं, कुछ लोगों की मौत हो चुकी, क्या मामला है? डेंगू बता रहा है, डेंगू डेंगू फैला ज़्यादा। अच्छा। हाँ, अच्छा दादा, हमारे घर से खुद तीन आदमी भर्ती हैं, 6-7 दिन हुए भर्ती हुए और कोई फायदा नहीं उनको। जो मेडिकल कैंप लगा है लोगों को इलाज के लिए, तो आप लोगों को दवाई वहाँ से मिल पा रही नहीं मिल पा रही? दवा बुखार के आज हम लाए हैं, आज से दवा मिली है सरकार के साथ। अच्छा सस्पेंड करा बर्खास्त करा जाए वो आदमी है। दादा, आज बहुत अधिकारी आए हैं और यहाँ क्या मामला हुआ था गाँव में? डेंगू का कितने लोग बीमार हैं, कितने 80% गांव बीमार है। मौतें कितनी हो चुकी हैं? मौतें 8 हुई हैं और बरेली कम से कम 500 आदमी भर्ती है। तो आपको दवाइयाँ मिल पा रही नहीं? कहीं कुछ नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं। खाली आए के और ये करा जो बेचारे मेडिकल खोले हुए थोड़े बहुत दे दिया कराए थे दवा, कोई इंजेक्शन लगा दे तो उनके ऊपर मुकदमे टेक दिए, मुकदमे वापस करे जाएँ, जिससे कि रात को कोई अगर बीमार हो रहा है, पलटी कर रहा है तो कोई इंजेक्शन लगवाना ना, तो ना मरने को तो मर जाएगा। कम से कम उनमें 4-5 पे मुकदमे करें, उनके वापस विचारों करो। मेरा नाम हकीमुल्ला खां है, कौन सा गाँव है ये? रसिया खानपुर। अच्छा, बहुत अधिकारी आए हुए हैं, क्या मामला? मामला यहाँ पे बीमारी चल रही है साहब, क्या? डेंगू की। डेंगू की यहाँ जांच होने पे डेंगू कोई साबित ना हो रहा है। फिलहाल बाहर से जो जांचें आ रही हैं उससे डेंगू आ रहा है। कितने उसमें लोग बीमार हैं, कितने लोगों की मौतें हो चुकी हैं? मौतों के बारे में तो मौतों तो करीब 6-7 हो गई हैं और बीमार की हम आपको तादाद नहीं बता सकते बीमार कितने हैं। उसकी वजह है, मान लिया कि 4 जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं। हाँ, ये जो घरों के अंदर छिड़काव हो रहा है इसका नाम है इंडोर रेजिडुअल स्प्रे। ये 5% अल्फा साइपरमेथ्रिन केमिकल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सप्लाई से आया है और ये 10 लीटर में 250 ग्राम का घोल बनाकर घरों की 4 दीवारी और ऊपर की सतह यानी 5W पे छिड़काव किया जाता है। इसका इफेक्टिवनेस जो है वो 75 दिनों तक है। यानी अगर आज हम छिड़काव कर रहे हैं तो आज से 75 दिनों तक आप जो है मच्छरों से सुरक्षित हैं। जैसे ही कोई मच्छर आपके घरों के आंतरिक सतह पर बैठेगा तो ये दवा उसके अंदर एक्सपोज हो जाती है और वो उस मच्छर को मार गिराती है, जिससे कि बीमारी फैलाने में, यानी अब वो मच्छर अगर इस दीवार पे बैठ गया है तो वो जो है मार दिया जाएगा और वो फिर बीमारी नहीं फैला पाएगा दूसरे लोगों में। तो इतनी सी जानकारी है और ये जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल में बहुत ही कारगर साबित होती है। धन्यवाद। तो रसिया खानपुर में वायरल फीवर के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है और ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार हैं, क्या मामला? नहीं, अभी आकर के हम लोगों ने निरीक्षण किया है, सीएमओ की पूरी टीम लगी हुई है और 6 लोगों की पुष्टि हुई है जांच में कि उनको डेंगू है। वायरल फीवर भी है लोगों को। मेडिकल की 3 टीम, मलेरिया अधिकारी भी यहीं पर हैं हमारे, वो पूरी उनकी टीम, आयुर्वेदिक टीम और यूनानी वाली टीम और होम्योपैथी, करीब कुल मिलाकर के 12-13 टीमें इस गांव में लगी हुई हैं जो घर घर जाकर के निरीक्षण कर रही हैं। बाकी 2 जगह हमारे डॉक्टर बैठ रहे हैं, वो पूरा इलाज कर रहे हैं उनका, और दवा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। बाकी साफ़ सफाई का हम लोगों ने भी निरीक्षण पूरा गांव का पूरा पैदल भ्रमण किया है और जहाँ जहाँ गंदगी देखी गई है वहाँ हम लोगों ने DPRO से कह करके यहाँ पर करीब 60 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं जो सफाई कर रहे हैं। बाकी जो तालाबों पर अतिक्रमण था और पंचायत घर में जो अतिक्रमण था जहाँ पानी जा सकता है, वहाँ पर हम लोगों ने अतिक्रमण हटाने के लिए भी आदेश कर दिया है और साफ़ सफाई के लिए विशेष
जो 6 मस्जिदें हैं गांव की, वहाँ से हम लोगों ने कहा कि वहाँ से अनाउंसमेंट हो जाए। और लगभग जूनियर स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में करीब 350 बच्चे हैं। उन बच्चों को कल बाकायदा लिखा पढ़ी में उनको दिया जाएगा ये काम कि वो घर घर जाकर अपने घर में जाकर के बताएं क्या क्या सावधानी बरतें। तो कुल मिलाकर के स्थिति कंट्रोल में है, कोई ऐसी स्थिति बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन ये है बुखार है और सभी घरों का निरीक्षण किया गया। कई घरों में बुखार के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन एहतियात तौर पर जो गंदगी है वही पहला कारण है। पानी की भी जांच करवा रहे हैं हम लोग, जो गांव में जहाँ जहाँ हैंडपम्प हैं और जहाँ से पानी आ रहा है उसकी भी जांच कराई गई है कि पानी में कोई कमी ना हो। तो बाकी पूरी टीमें लगी हुई है, कुल मिलाकर के हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। सर देखिए, प्लस योजना के अंतर्गत ये गाँव आता है और उसके बावजूद इतनी गाँव में गंदगी की जिसके कारण ये हादसे हुए हैं, तो कुछ लोगों पे कार्रवाई भी की गई है। नहीं, वो तो एक अलग विषय है, वो कार्रवाई तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्योंकि बरसात भी हुई थी, बहुत ज़्यादा बरसात हुई, बरसात के बाद फिर गंदगी इकट्ठा हुई। हालांकि इन्होंने निकाला है कूड़ा, काफ़ी सफाई कराई गई है, लेकिन फिर भी अभी मैंने खुद निरीक्षण किया है पूरे गांव का। तो जहाँ जहाँ हम लोगों ने गंदगी देखी है वहाँ से टीम लगा करके कूड़ा हटवा रहे हैं और यहाँ के प्रधान को भी बहुत सख्त आदेश किए गए हैं कि वो पूरी सफाई गाँव की करवाएं।